रात का आखिरी पहर था। गहरी खामोशी छाई हुई थी। दूर कहीं गली में कुत्ते के भौंकने की आवाजें आ रही थी। सारीना आहिस्ते से अपने बिस्तर से उठी और वॉशरूम में जाकर वुजू करने लगी। फजर की अजान में काफी वक्त था। जायनमाज बिछाकर वो पूरे दिल से दुआ करने लगी। या अल्लाह मुआफी दे दे और कामयाबी दे दे। तेरी कसम अब सारी नमाजें वक्त पर पढ़ूंगी। आंखें हल्की सी चमकी थी। आज उसका बहुत बड़ा ख्वाब शायद पूरा हो जाए। उसने दिल ही दिल में सोचा। तभी कमरे की बत्ती खुली। वो चौंक कर सीधी हुई। सामने अपनी बड़ी बहन सवेरा को देखकर उसने हैरत से अपनी आईब्रो इकट्ठे किए। अरे वाह, ये कौन सी नमाज हो रही है? वो भी हैरान थी। सरीना झीम सी गई। क्या यार बाजी जान, आप मेरा इंटरव्यू ही न ले इसीलिए। सवेरा ने ओ कहकर अपने होंठ सुखेरे। अच्छा अच्छा, समझ गई। आज फरिश्ता बन गई हूँ, चलो कोई नहीं, अच्छा ही होगा। वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई। सरीना ने एक बार फिर से आसमान की तरफ नजर उठाकर देखा तो थोड़ी ही देर में फजर की अजान गूंज उठी। उसने फजर की नमाज अदा करते किचन का रुख किया। आज अम्मी की भी दुआएं लेकर जाऊंगी। इन्हें नाश्ता बना दूंगी ताकि मेरा भी इंटरव्यू अच्छा जाए बस। उसे मुस्कुराते जल्दी जल्दी अंडे पराठे बनाए। अंडे और पराठे की खुशबू पूरे घर में फैल चुकी थी। उसकी वालदा नमाज अदा करके किचन में आई तो हैरान रह गई। ये सब तुमने किया है? उनकी खुशी दीदनी थी। जी अम्मी। ये सुनकर उन्होंने इसे अपनी बाहों के हिसार में ले लिया। मेरी सुगर बेटी। तभी सवेरा ने हंसते हुए उनकी तरफ देखा। अम्मी, इंटरव्यू की कहानी है। इंटरव्यू का चक्कर है सब आपकी दुआओं के लिए। वो मेज पर बैठ गई थी। हाँ तो क्या हुआ, मैं अपनी बेटी को जरूर दुआएं दूंगी। अल्लाह इसका हर ख्वाब पूरा करे। उसकी वालदा ने मोहब्बत से उसका माथा चूमते हुए कहा। वो जल्दी जल्दी तैयार हुई। उसने आसमानी रंग की शलवार कमीज पर सफेद दुपट्टा लिया हुआ था। हल्के से मेकअप में फाइल सीने से लगाए वो कैब करवाकर शहर के सबसे मशहूर और खूबसूरत इलाके में वाक़या ए बी रेस्टोरेंट के सामने जाकर रुकी थी। शीशे से मुज़य्यन इमारत धूप की रोशनी पड़ने से खूब चमक रही थी। उसने सर उठाकर उस ऊंची लंबी इमारत को देखा जिसके चर्चे चारों जानिब फैले हुए थे, और फिर एक गहरा सांस हवा के सुपुर्द करके धीरे धीरे कदम उठाती अंदर दाखिल हुई। अगर इंटरव्यू अच्छा ना हुआ तो? उसे देखकर सोचा। अगले ही पल अपने इस ख्याल को झटक दिया। नहीं नहीं, बहुत अच्छा होगा। अंदर आते उसने रिसेप्शनिस्ट की तरफ देखा। इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट्स किस तरफ जा रहे हैं? ये सुनते ही उसने दाएं तरफ इशारा किया। वहां इंटरव्यू रूम बना हुआ था। अब वहां जाकर इंतजार कीजिए। वो धीरे धीरे चलती हुई इंटरव्यू रूम में आकर बैठ गई, जहां दो तीन और लड़कियां भी बैठी हुई थी और अच्छी खासी खासी मॉडर्न दिखाई दे रही थी। उसका बहुत बड़ा ख्वाब था कि वो ए बी रेस्टोरेंट में शेफ के तौर पर काम करे। कुकिंग से उसे बहुत दिलचस्पी थी, इसलिए उसने अपने लिए ये शोबा चुना था। वो बार बार घबराहट में कभी अपनी उंगलियां मरोड़ती तो कभी यहाँ से वहां रेस्टोरेंट को देखे गई। बड़े बड़े शेफ्स की तस्वीरें लगी हुई थी। ट्रॉफी, मेडल्स और ना जाने क्या कुछ वहां मौजूद था। उसका दिल जोर से धड़का। बारी बारी लड़कियां इंटरव्यू देकर निकल रही थी और उनके चेहरे पर खुशी से धमक रहे थे। उसने रास्ते में मौजूद हर फकीर को 10 रुपए पकड़ाए थे ताकि उसका इंटरव्यू अच्छा हो जाए। तमाम लोगों ने उसे दुआएं भी दी थी। अचानक से इंटरव्यू रूम से एक शख्स निकला और उसने इंटरव्यू ब्रेक का ऐलान किया तो उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। आधे घंटे के इस इंटरव्यू ब्रेक ने जैसे उसका दिल मुट्ठी में लेकर मसल दिया। घबराहट हद से सवा हो गई। यूं ही टहलते टहलते वो बाहर आई और शीशे की दरवाजे के पास आकर टिक गई। कैसे लग रही हो? कहीं हुलिया बिगड़ तो नहीं गया? उसने शीशे में झांक कर देखा। अपने बालों की लट पीछे की, लिपस्टिक ठीक की। तभी शीशे के उस पार अंदर बैठा खूबसूरत और वजीह नौजवान उसे देखकर मुस्कुराया था। वो दिलचस्पी से अपनी थोड़ी तले हथेली रखे उसकी हरकतों को देखने लगा। वो बार बार दुपट्टा ठीक करती, कभी पर्स को अलग अलग स्टाइल में लटकाती। उफ़, क्या करूं मैं? कैसे ठीक रहेगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर कुछ देर के बाद वो दोबारा से शीशे के पास नजर आई। अब ये खेल उसे दिलचस्प महसूस होने लगा। वो धीरे धीरे चलता आगे और उसके बिल्कुल सामने खड़ा हो गया। लेकिन सितम ये था कि शीशे के उस पार खड़ी सारीना को इल्म नहीं था कि वो गहरी भूरी आंखें उसे शीशे की दूसरी तरफ से घूर रही है। पता नहीं ये खड़ूस मेरा इंटरव्यू ठीक से लेगा भी या नहीं, कि मॉडर्न लड़कियों को उनका हुलिया देखकर ही ना रख ले, बदतमीज कहीं का।
मेरी बारी में ही से ब्रेक का ऐलान करना था। वो मुसलसल बुड़बुड़ा रही थी और उसके लबों से उसकी बुड़बुड़ाहट का अंदाजा लगाते बेसाख्ता मुस्कुराया था। तभी उसे रिसेप्शनिस्ट ने ऊंची आवाज में पुकारा, मिस सरीना, नाउ इट्स योर टर्न। वो एक लम्हे के लिए ठहर सी गई, फिर दूसरे लम्हे हिम्मत करके वो आगे बढ़ी और इंटरव्यू रूम में छोटे छोटे कदम उठाती दाखिल हुई। पास एक और रूम था जहां उसे अंदर जाकर इंटरव्यू देना था। उसे बेख्तियार गहरी सांस पड़ी। 1 2 3। खुद को बावे करवाया और अंदर दाखिल हुई। तो सामने 3 बड़े शेफ बैठे उसे जैसे घूर रहे थे। वो घबराहट में सलाम करते हुए उनके सामने बैठी और अपने हाथ मेज पर रखे। उसके हाथ वाज़ह तौर पर कँपा रहे थे, जैसे उसने छुपाने की नाकाम कोशिश की थी। जी, तो आप हैं मिस सरीना? ये सुनकर उसने इस बात में सर हिलाया। वो तीनों शेफ काफी हद तक मंजे हुए और तजर्बेकार थे। सरीना की सीटी गुम हो गई, लेकिन उसने हर सवाल का जवाब इंतहाई एतमाद के साथ अपनी घबराहट को पीछे धकेल कर दिया। वहां मौजूद तीनों मर्दों ने बारी बारी उसकी कुकिंग के तजर्बात, उसकी कुकिंग स्पेशलिटी, टेस्ट, प्रेजेंटेशन, टीम वर्क पर मुख्तलिफ सवालात किए थे। सरीना अपना सांस रोके अपना इंटरव्यू मुकम्मल होने के बाद उनके तासुरात नोट करने लगी, जो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे। देखिए, आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, लेकिन हम तीनों ने मिलकर फैसला किया कि हम आपको 1 महीने के ट्रायल पर रखेंगे। ये सुनते उसका मुंह हैरत से खुला रह गया। 1 महीने की ट्रायल का मतलब? वो ना समझी सुने देखने लगी। मतलब ये कि हम आपके काम का तजर्बा देखेंगे, उसके बाद आपको फाइनल करेंगे। सरीना का दिल चाह के उन तीनों के बाल नोच ले जो पिछले आधे घंटे से उसे पुकार रहे थे, और अब जब रिजल्ट की बारी थी तो गोलमोल कर रहे थे। वो बहुत मुश्किल मुस्कुराए, जी अच्छा, ये कहकर वो खड़ी हो गई। आप चाहे तो कल से ज्वाइन कर सकती हैं। सरीना ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया और झल बुनकर वो बाहर आई। बाहर निकलते ही उसकी बुड़बुड़ाहट बुलंद हुई। समझती क्या खुद को? तीनों मुझे 1 महीने के ट्रायल पर रखेंगे? क्या मैं फ्री की वर्कर हूँ? इस रेस्टोरेंट के ऑनर की पॉलिसियों की तो ऐसी की तैसी। पता नहीं क्या समझता है खुद को। वो फाइल सीने से लगाए आगे बढ़ाते हुए ये ना देख पाए कि सामने से एक शख्स तेजी से चलता हुआ आ रहा है। इससे पहले को एक तरफ को होती, वो उससे बुरी तरह से जा टकराई। वो गिरने ही लगी थी कि उस शख्स ने उसे गिरने से बचा लिया था। आप ठीक है? उसका सर चकराने लगा। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन इस रेस्टोरेंट वाले ने मेरे दिमाग की दही बना दी। अच्छा। वो शख्स सीधा हुआ, अपने सीने पर बाजू लपेटकर उसे गौर से देखने लगा। मसलन कैसे? वो दिलचस्पी से पूछने लगा। मसलन ऐसे कि रेस्टोरेंट के ऑनर की तो मैं बैंड बजा दूं, तमीज कहीं का। ऐसी पॉलिसियां निकाली हैं। इतना मुश्किल इंटरव्यू पास किया और ये सुनने को मिला कि मैं फ्री में काम करूं 1 महीने। क्या मैं उनकी नौकर हूँ जो फ्री में उनके कस्टमर को खाना खिला खिला के मर जाऊं और मुझे बदले में 1 रुपया तक न मिले? वो इंतहाई गुस्से में थी। ये सुनते हुए बेसाख्ता हंस पड़ा। अब हंस रहे हैं और मैं यहाँ परेशान हूँ। अब आप ही बताएं, ऐसे रेस्टोरेंट में नौकरी करनी चाहिए या नहीं? उससे पूछने लगी, उसे गौर से झुककर उसकी आंखों में जाकर। देखिए, वैसे तो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आपके पास मेरे जैसा हेड शेफ हो तो अपनी नौकरी कर सकते हैं। ये सुनना था कि वो झटके से सीधी हो बैठी। उसे लगा जैसे उसकी रूह फरीज हो गई हो। उसके गाल तौहीन के साथ से सुर्ख हो गए। आप आप कौन है? सरीना का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। मैं इस रेस्टोरेंट की किचन का हेड शेफ हूँ और आप मेरे ही अंडर काम करेंगी। सरीना चंद कदम पीछे हुई और रुख फेर लिया। तो फल्ला, अब ये दिन भी देखना था। रेस्टोरेंट की बुराई उसके हेड शेफ के सामने ही कर दी। या अल्लाह, मेरी अकल कहाँ मर गई थी? मेरी तो मत ही मारी गई है। वो अपना सर पीटने लगी। एक्सक्यूज मी मिस सरीना, अब ठीक है? वो दोबारा से उससे पूछने लगा। अब वो उसे क्या बताती कि वो ठीक नहीं, बल्कि बहुत शर्मिंदा है। वो मुस्कुराते हुए मुड़ी। द हेड शेफ जरार अफगन ने उसे देखते ही वेलकम टू माई टीम कहा था और वो खामोश होकर रह गई। फिक्र न करें, आपको सब आ जाएगा और आप रिजेक्ट नहीं होंगी, क्योंकि अब मेरी टीम में आप शामिल होंगी। तो फिर ये रिजेक्शन भूल जाइए। सरीना ने मुस्कुराकर अपनी आंखों की चमक से उसे मुतासिर किया। क्या सच में आप मुझे सब सिखा देंगे ना? मैं परमानेंट हो जाऊंगी ना? यहाँ काम करना मेरा सबसे बड़ा ख्वाब है, और अगर मैं रिजेक्ट हो जाती तो मैं घर ही ना जाती। सरीना तो उसे किसी दोस्त की तरह अपनी सारी बातें बताने लगी।
वो मुस्कुराकर सर हिलाता आगे बढ़ गया और वो वहीं बैठ गई। शुक्र है ये ऑनर ना निकला। अगर ये ऑनर निकलता तो फिर मैं दोबारा कभी यहाँ कदम ही ना रख पाती। उसने इंतहा इश्तियाक से पूरे रेस्टोरेंट को देखा था। वो जल्द इस रेस्टोरेंट की टीम का हिस्सा बनने वाली थी, बल्कि बन गई थी। और यहाँ एक नई कहानी का जैसे आगाज होने वाला था। सारीना और सवेरा दो बहनें थी। उनके वालिद साहब नसीब अहमद खान शादी के दूसरे साल ही सऊदीया काम करने के लिए रवाना हो गए थे। यहाँ उनकी बेगम साहबा उनका इंतजार करती रह गई थी। वो अपनी जॉब के सिलसिले में सिर्फ 2 बार पाकिस्तान वापस आए थे और इस दौरान अपनी बेगम साहबा को 2 बेटियों का तोहफा देकर गए थे। बड़ी बेटी का नाम सवेरा था और छोटी बेटी का नाम सरीना था। वो दोनों जैसे अपनी कम उम्री में ही थी तब उनके वालिद साहब का सऊदीया में खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था और वो जानबर ना हो सके। ये उनकी वालदा पर उनकी सारी जिम्मेदारी आन पहुंची और तब उन दोनों बहनों ने ये जान लिया कि वो अपने पैरों पर खड़ी होकर अपनी वालदा की इन कुर्बानियों का एहसान वापस लौटाएंगे जो उन्होंने अपनी जवानी की उम्र में उन पर कुर्बान कर दिया था। सवेरा और सरीना में जमीन आसमान का फर्क था। हालांकि उनकी उम्र में सिर्फ 2 साल का एज डिफरेंस था। सवेरा को किताबों से लगाव था। वो किताबों की दुनिया में मगन रहना चाहती थी और उसका मकसद हासिल करने के लिए उसने बहुत सी डिग्रियां ले रखी थी। सरीना जहाँ चूल्हे और जायकों की दुनिया में खोई रहती, सवेरा किताबों और आगे बढ़ने के ख्वाबों में। एमफिल पे खत्म ना होने वाला शौक लिए वो अब पीएचडी में दाखिल हो चुकी थी। यूनिवर्सिटी में उसकी पहचान एक संजीदा, गुस्से वाली और किसी के सामने ना झुकने वाली लड़की की थी। उस दिन भी वो हाथ में फाइल दबाए यूनि के लॉन से गुजरती हुई अपने डिपार्टमेंट की तरफ जा रही थी जब पीछे से 2-3 लड़कों की हंसी ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। ओए देखो तो, मैडम साइंटिस्ट जा रही है। एक कम उम्र बदतमीज सा लड़का अपने दोस्तों के साथ जोर से हंसा। सवीरा ने पहले तो नजरअंदाज किया, मगर जैसे ही वो पास से गुजरी वो लड़का बेशर्मी से उसके बहुत करीब आया। कभी हमें भी पढ़ा दिया करे या अपना नंबर दे दे ताकि हम गाइडेंस ले सके। लव्स गाइडेंस, उसने ऐसे कहा जैसे कोई गंदगी उछाल रहा हो। सवेरा के कदम वहीं रुक गए। उसने आहिस्ते से पीछे मुड़कर देखा। तमीज से बात करो। उसकी आवाज सर थी और नजरें खंजर जैसी तेज थी। लड़का और ज्यादा हंसा। ओहो, गुस्सा, यही नखरे दिखाती होंगी ना सर के आगे भी। कहते साथ ही लड़के ने अचानक ही हाथ आगे बढ़ाया जैसे उसकी राह रोकने लगा। सुने तो। सवेरा का जब जवाब दे गया। उसने एक लम्हे की ताकीद के बगैर जोरदार थप्पड़ उसके गाल पे दे मारा। आवाज पूरे कॉरिडोर में गूंज गई। सब साकित हो गए। लड़की की आंखों में पहले हैरत उभरी, फिर भड़कता हुआ गुस्सा उमड़ आया। तुमने तुमने मुझे थप्पड़ मारा? सवेरा 1 इंच भी पीछे ना हटी। हाँ, और अगली बार जुबान तमीज से इस्तेमाल नहीं की तो दूसरा भी मारूंगी। उसके दोस्तों के चेहरे के रंग बदलने लगे। कम उम्र लड़के की अना को इतना बड़ा धचका लगा कि उसका चेहरा सुर्ख हो गया। उदान पीसते हुए वो गुस्से से उसे देखने लगा। ठीक है, आपने देखा नहीं मैं कौन हूँ। इस यूनि में मेरा कुछ मकाम है। आपने मेरी बेइज्जती की है, अब मैं बदला जरूर लूंगा। सवेरा ने तीखी नजरों से उसे देखा। तुम जैसे लड़कों से डर कर नहीं चलती मैं। देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। वो पास से गुजरी तो उस आवारा लड़के ने मुठिया पीछ ली। उसके दोस्त उसे रोक रहे थे मगर उसकी आंखों में इंतकाम भड़क चुका था। ये लड़की नहीं बचेगी मुझसे। इस थप्पड़ का बदला मैं चुका कर रहूंगा। सवेरा को अंदाजा भी ना था कि उसका एक थप्पड़ एक आवारा लड़के को इतना जख्मी कर जाएगा कि वो बदले के लिए कुछ भी करने पर उतर आएगा। आज उसे अपने थीसिस पर काम करना था। सवेरा सरीना की होटल में एक आदत के मुताबिक पूरे एतमाद और संजीदा कदमों से वो दाखिल हुई। उसे अपनी रिसर्च पेपर के बड़े बड़े बिजनेस आइकन के हवाले से रिपोर्ट दर्ज करनी थी, इसलिए वो सरीना के रेस्टोरेंट में चली आई थी। उसे रेस्टोरेंट का पूरा माहौल देखने के लिए कदम आगे बढ़ाए थे। उसके हाथ में फाइल थी और नजरें तीर की तरह रेस्टोरेंट का कोना कोना छान रही थी। उसे बेशुमार तस्वीरें ली और फिर एक जगह मेज पर बैठकर कागज पर कलम घसीटने लगी। उसे बहुत से अहम पॉइंट्स नोट किए और वो अपने रिसर्च पेपर में उलझी हुई थी कि जब उसकी नजर अचानक एक टेबल पर बैठे चंद लोगों पर पड़ी और उसका दिल एक लम्हे को रुक गया। और ये बदतमीज लड़का जिसे उसने यूं में थप्पड़ मारा था वहां अपनी आवारा दोस्तों के साथ मौजूद था। वो भी सवेरा को पहचान चुका था।
चेहरे पर जहरीली मुस्कुराहट हुई। देखो तो कौन आया है, मैडम पीएचडी। तमाम दोस्त हंस पड़े। यार बदला आज ही ले लेना, एक ने ऊंची आवाज में कहा। सवेरा सर झटक कर खड़ी हो गई, मगर वो लड़का बुद्धि की आग में चल रहा था। जब सवेरा को कॉरिडोर से होती वो लेडीज रेस्टरूम की तरफ वो बढ़ी गई, तो वो खामोशी से उसके पीछे हो लिया। सवेरा अंदर ही गई थी कि अचानक दरवाजा जोर से बंद हुआ। जो कर पलटी, कौन? वही लड़का दरवाजे के सामने खड़ा था, आंखों में वहशीपन। बड़ा इतराती थी ना उस दिन, थप्पड़ मारा था ना, आज उसका हिसाब लूंगा। सवेरा की सांस रुक गई। दूर रहो वरना मैं। उसकी बात अधूरी रह गई। वरना क्या? यहाँ कोई नहीं आएगा। आवाज बाही नहीं जाती। वो एक कदम आगे बढ़ा। सवेरा ने पीछे हटकर अपना वजूद दीवार से लगा लिया। उसकी बहादुरी, उसका एतमाद सब लम्हा भर को लड़ सा गया। तुम जैसे लड़कों से नहीं मिटती। उसकी आवाज लड़ गई। वो लड़का जोर से हंसा। आज मेरा बदला पूरा होगा। उसी लम्हे रेस्टोरेंट के ओनर का दोस्त समीर अपने कपड़ों पर कॉफी गिरने पर रेस्टरूम में आया था। जब उसे लेडीज रूम से चीखने की आवाज आई, कौन है यहाँ?" किसी गड़बड़ के एहसास ने उसे रुक जाने पर मजबूर किया। सवेरा ने पूरी ताकत से चीखने की कोशिश की, मगर आवाज घुट गई। समीर ने दरवाजे को हिलाया। ये अंदर से बंद है। कौन है अंदर? लड़का घबरा गया। कुछ नहीं, बस प्राइवेट। वो लड़का मनमनाया। समीर ने पूरी कुवत से लात मारी। प्राइवेट माय फुट। वो चिल्लाया। उसे सवेरा की रोती आवाज सुनाई दी। समीर ने दरवाजे को लात मारी। दरवाजा धमाके से खुल गया। वो अंदर घुसा और एक लम्हे में मंजर समझ गया। सवेरा का डरा हुआ चेहरा सारी कहानी सुना रहा था। लड़की का उसके सामने होकर खड़े होना समीर की आंखों में भड़क उठी। उसे कुछ भी सोचे समझे बगैर लड़कियों को गिरबान से पकड़ा और दीवार से दे मारा। हरामी, लड़कियों को कमजोर समझता। लड़का बचने की कोशिश करने लगा, मगर समीर ने उसे एक और थप्पड़, फिर दूसरा, फिर एक गूंजा दे मारा। सवेरा खौफ से कांप रही थी। वो दीवार से टेक लगाए खड़ी रही कि अचानक अंधेरा छा गया और वो बेहोश हो गई। उस शिट। समीर तेजी से उसके पास पहुंचा, उसे बाजू में उठा लिया। प्लीज, आप जो कोई भी हो, आंखें खोले। उसी लम्हे से अंदाजा हुआ कि वो जो भी है कला की खूबसूरत है। और उसका हुस्न देखकर मबहूत सा हुआ। समीर ने उसे गाड़ी में डाला और पर्स से कार्ड देखकर घर का पता मालूम किया और बाहर रात उसके घर की तरफ रुक कर लिया। थोड़ी देर बाद वो वहां मौजूद था। दरवाजा सरीना ने खोला और सवेरा की हालत देखकर चीख मारी। अभी ये नहीं क्या हुआ? वो रो पड़ी। अगर मैं वक्त में ना पहुंचता तो शायद वो लड़का कुछ और करने की हिम्मत कर लेता। आपकी बहन बहुत बहादुर है, लेकिन आज वो बहुत घबरा गई थी। उसकी वालदा ने बेसख्त अपने दिल पर हाथ रखा। अल्लाह मेरी बच्ची। उन्होंने से बेड पर लिटाया और समीर ने फौरन डॉक्टर को फोन किया। घबराने की बात नहीं, ये सब स्ट्रेस की वजह से हुआ है। समीर के दिल में कुछ टूटा था। नजरें सवेरा पर थी, जो कि बेहोश पड़ी थी। वो इंतहाई मासूम और कमजोर थी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटा, तुमने एक अजनबी होकर मेरी बेटी की इज्जत को बचाया। मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया करूं? उन्होंने अपने हाथ जोड़े। अरे आप कैसी बातें कर रही हैं? अकेली लड़की मौका नहीं, जिम्मेदारी होती है। सारीना ने उसे देखा था। अब तुम घर चले जाओ बेटा। उसकी वालदा ने दरख्वास्त की। मैं तब तक नहीं जाऊंगा तब तक कि होश नहीं आ जाती। सरीना ने हैरत से उसे देखा। क्यों? क्योंकि अगर मुझे होश आएगा तो मुझे लगेगा कि ये ठीक है। ये मेरे दिल को तसल्ली होगी। समीर को खुद अपने रवैये पर हैरानी थी। वो कुछ देर में होश में आई और अपनी वालदा के गले लगकर रो पड़ी थी। आप फिक्र न करें, इसे जरूर सजा मिलेगी। रात की पिछली पहर तक वो वहीं बैठा रहा और जब उसने आहिस्ता से पलकें झपकी तो समीर की आंखों में भी सुकून उतर आया और वो वहीं से वापस लौट गया था। रेस्टोरेंट के किचन में दोपहर के वक्त बड़ी हलचल थी। ऑर्डर्स पे ऑर्डर आ रहे थे। सरीना ने पहली बार खुद से चिकन हड़प बनाने की कोशिश की। दिल में थोड़ा सा डर भी था और पुरजोश भी। वो इंतहाई एहतियात से और नरमी से मुर्गी को ग्रिल पर रख रही थी। ये पहली बार था कि उसका हाथ भी हल्का सा काम किया। नीमक की डिब्बी हाथ से फिसल गई और एक लम्हे में पूरी डिश का तवाजुन बिगड़ गया। पीछे खड़े हेड शेफ जरार खान ये सब देख चुका था। सरीना? उसकी सर्द आवाज ने सरीना का दिल धड़का दिया। वो चौंक कर पलटी। जज्जी। जरार ने गुस्से से ट्रे सामने उठाई। ये क्या है? तुम्हें बैलेंस टेस्ट का अल्फबे भी नहीं पता क्या?
नमक हड़प बना रही हो यार, चिकन है। सारा ने घबरा कर कहा, सर गलती हो गई। उसने सब लहजे में कहा, ये किचन है, कोई खेल का मैदान नहीं है, यहाँ गलतियां नहीं क्वालिटी चलती है। अगर ये डिश डिश कस्टमर तक जाती तो आज का दिन रेस्टोरेंट का नाम डूब जाता। किचन का सारा अमला खामोश हो चुका था, हर तरफ तनाव फैल गया। सरीना के हाथ कपकपा रहे थे, उसकी आंखों में पानी तैरने लगा। सर, बहुत बेहतर, गेट आउट, जाओ, दोबारा बनाओ, वरना तुम्हारे ट्रायल का पहला हफ्ता ही आखिरी हफ्ता बन जाएगा। ये कहते हुए पलट गया। सारीना ने जब्त की आखिरी हद तक कोशिश की, लेकिन आंसू गालों पर बह निकले। किचन के दूसरे शेफ्स ने नजरें फेर ली कि कहीं वो मजीद शर्मिंदा ना हो। वो चुपचाप कोने में जाकर खड़ी हुई और अपनी सांस बाहर की। मेरे साथ ही हुआ, वो बोले से बुड़बुड़ाई। पहले दिन से मेरे पीछे पड़ा है, मुझे ही डांटता है। उसने जल्दी से अपना चेहरा धोया ताकि कोई उसे कमजोर न समझे, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह टूट चुकी थी। 15 मिनट बाद वो वापस वर्क स्टेशन आ गई। हाथ तेजी से चल रहे थे, लेकिन दिमाग में वही हेड शेफ के अल्फाज घूम रहे थे। मेरा ट्रायल आखिरी हफ्ता बन जाएगा। ये खेल का मैदान में गलतियां नहीं चलती। हर फिक्र उसके दिल में तीर की तरह लग रहा था। उसी वक्त मारिया सीनियर शेफ उसके पास आई। यहाँ नए लोग अक्सर डांट खाते हैं, दिल पर न लिया करो। सरीना ने हल्की मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई, लेकिन दिल में कुछ और ही चल रहा था। दिल पर ना लूं, उसने अंदर ही अंदर सोचा। उसे सबके सामने मेरी बेइज्जती की है, ऐसे कैसे छोड़ दूं। उसी लम्हे एक शैतानी ख्याल उसके जहन में बिजली की तरह आया। उसने अपने होंठ भींचे और आंखें साफ की। दिल में फैसला हो गया था, सरीना की बेइज्जती करने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ। बस अब नहीं, बदला तो मैं लेकर आऊंगी। मुझे कमजोर समझता है ना, मैं उसे दिखाऊंगी कि शेफ सारीना कौन है। वो दोबारा चूल्हा ऑन करने लगी। जरार खान, अब देखना, तुमने गलत लड़की से पंगा लिया। डिश दोबारा बनाते हुए उसकी बॉडी लैंग्वेज पहले से कहीं ज्यादा पूरे एतमाद थी। वो गिरी हुई लड़की नहीं रही थी। वो जान चुकी थी कि बदला लेने के लिए सबसे बेहतरीन हथियार अपनी मेहनत, अपनी डिश और अपनी कामयाबी होती है। रेस्टोरेंट की शाम हमेशा की तरह मसरूफ थी। डाइनिंग हॉल में गहमा गहमी थी। वेटर्स इधर उधर दौड़ते ऑर्डर ले रहे थे। किचन से मुसलसल बर्तनों की आवाज आ रही थी। इसी हलचल में सरीना आज अपना एक खूब सोचा समझा मंसूबा पूरा करने जा रही थी। हेड शेफ जरार की मशहूर सिग्नेचर डिश स्पेशल क्रीमी सूप था। वो डिश जिस पर पूरा रेस्टोरेंट फख्र करता था, जिसके लिए लोग लाइनें लगाते थे। सरीना ने दूर खड़े होकर जरार को देखा, जो कि पूरे ध्यान से सूप तैयार कर रहा था। बस थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी गड़बड़। उसे गुस्सा तो बहुत आया, आज देखते हैं कैसे गुस्सा नहीं आता। वो जहरीला मुस्कुरा कर बुड़बुड़ाई, देखते हैं ये सूप करीमी रहता है या नहीं। वो जैसे किसी और काउंटर की तरफ मुड़ा। सरीना ने जल्दी पर वक्त मौका गनीमत जाना। वो दबे पाँव की पड़ी। पानी का जग उठाकर अपने दिल में आने वाले शैतानी ख्याल को हकीकत में बदल दिया। 2-3 सेकंड लगे थे और सूप की कंसिस्टेंसी पूरी तरह बदल चुकी थी। आया बड़ा शेफ। उसे दिल ही दिल में खुशी की एक लहर महसूस की। अब आएगा मजा। थोड़ी देर बाद वो सूप की सर्विंग के लिए आगे बढ़ा और उसने चम्मच सूप में डाला तो फौरन भड़क गया। वो रुककर सूप को प्याले को गौर से देखने लगा, फिर होंठ भींचकर खफीफ सी मुस्कुराहट दबाई। बहुत खूब। सरीना का दिल एक लम्हे को रुक सा गया। वो मासूम सा चेहरा बनाकर दूसरे काउंटर पर मसरूफ होने का ड्रामा कर रही थी। सरार ने जल्दी से मजीद स्टॉक शामिल किया, सब्जियां दोबारा भुनी और देखते ही देखते सूप को अपनी असल हालत में वापस दिया। चंद मिनट में सरीना की सारी साजिश हवा हो गई। ये बंदा भी है, ये इंसान या जादूगर, हर बात पकड़ा लेता है। होश तो तब उड़े जब जरार ने उसे डिश सर्विंग के बाद बुलाया। सरीना, थोड़ी देर के लिए ऑफिस में आओ। उसके कदम लड़खड़ा गए। क्या अल्लाह, पकड़ी गई क्या। ऑफिस में दाखिल होते जरार ने सामने स्क्रीन ऑन की। मुख्तलिफ जावियों से किचन की फुटेज चलने लगी, और वो मंजर भी जब सरीना ने जग उठाया था। सरीना की सांस हलक में अटक गई। सर, वो मैं बस। जरार ने हाथ उठाया। मैं जानता हूँ, तुम नए लोग अक्सर बदले की भूल कर बैठते हो, लेकिन ये किचन है, या ऐसी हरकतें किसी की नौकरी भी खा सकते हैं। सरीना की आंखें भर आई। सर, आइंदा नहीं होगा। बस, मैंने गुस्से में आपने सबके सामने डांटा था ना, तो वो सर झुका गए।
ज़रार एक लम्हे को उसे देखकर रह गया। वो काफ़ी मासूम थी। "तुमने सोचा मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ?" उसने नरम लहजे में पूछा। "मैंने तुम्हें डाँटा क्योंकि मैं तुम में सलाहियत देखता हूँ और तुम मुझे मुझे ही नुकसान पहुँचाने पर तुल रही हो?" सारीना के आँसू गालों पर बहने लगे। "माफ़ कर दे प्लीज़। मैं वाक़ई अच्छी शेफ़ बनना चाहती हूँ। मुझे मौका दे।" ज़रा ने मुस्कुराहट दबाई और गहरी सांस ली। उसका सारा गुस्सा जैसे पानी हो गया। "एक बात याद रखना, मैंने आज तुम्हें आखिरी बार के लिए माफ़ किया है। वरना अगर मैं ऑनर को बता देता तो तुम्हें आज के ही आज यहाँ से वो बाहर कर देते।" सारीना ने रोते हुए सर हिलाया और अपने आंसू पोंछे। "शुक्रिया सर, मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी।" जरा ने आस्ते से टिश्यूज की तरफ बढ़ाया। "रोने से काम नहीं बनता। कल तुम्हारी नई ट्रेनिंग शुरू है। मेहनत करना, शरारतें नहीं, समझ गई?" और पहली बार उसकी आवाज में सख्ती के बजाय नरमी थी। "ये इतना बुरा भी नहीं है।" वो धीरे से मुस्कुराई। "आज से शेफ को रोजाना की इन्वेंटरी की रिपोर्ट खुद तैयार करनी होगी। कोई गलती हुई तो तनख्वाह से कटौती होगी।" वो आवाज बुलंद खबर पड़ रही थी। बल्कि खबर क्या, एक नई पॉलिसी थी। पूरा स्टाफ तो चुप रहा लेकिन सरीना के तो तन बदन में आग लग गई। "क्या बकवास है!" वो बुड़बुड़ाई और कागज दूर किया। "इतने काम है हमारे पास, ऊपर से ये भी हम भी करें। ऑनर खुद कुछ नहीं करना करता, बस पॉलिसी पे पॉलिसी बनाया जा रहा है। समझता क्या है अपने आप को, रेस्टोरेंट का बादशाह?" वो हाथ नचाते हुए बुनी हुई चिल्ला रही थी। "पैसे कम होते होंगे ना घर के, तभी हर जगह कटौती ढूंढ लेता है। एक लम्हे को भी नहीं सोचता कि हम लोग इंसान है या मशीन। इतनी कलील तनख्वाह में क्या क्या काम करे।" पास से गुजरती मारिया ने आग दबाई। "आज लगता है फिर तुम्हारा मूड काम की बजाय बहस पर आ गया।" सरीना और तप गई। जिस बंदे ने कभी किचन का असल काम नहीं देखा, वो हम पर कानून चलाएगा। कुर्सी पर बैठकर ऑर्डर चलाना इंतहाई आसान है कौन ये खड़ूस ओनर? आखिर मैं भी तो देखूं। उसी लम्हे हेड शेफ जरार दूर से चलता पाया। उसके हाथ में अपना डिजिटल बोर्ड था। मगर जैसे उसे सरीना की बुड़बुड़ाहट सुनी वो रुक गया। "मिस सरीना, आज फिर किस मिशन पर है क्या आप?" सरीना चौंकी और घबरा कर सीधी खड़ी हो गई। "सर, मैं तो बस बस बात कर रही थी। वो पॉलिसी यानी..." जरा ने हल्की मुस्कुराहट रोकने की कोशिश की। "ऑनर की पॉलिसी है, मैं बदल नहीं सकता, लेकिन..." उसने हाथ उठाकर उसे इशारा किया। "मैं तुम्हें रिलैक्स कर सकता हूँ। आओ, एक मिनट।" वो हैरान से उसके पीछे चलती। कॉफी मशीन के पास पहुंचकर जरा ने अपनी आस्तीनें हल्की सी चढ़ाई। "बैठो यहाँ। तुम्हारा मूड देखकर लग रहा है कि दिमाग को कुछ फ्रेश सा चाहिए।" सरीना हल्की सी मुस्कुराहट दबाने की कोशिश करती रही। "सर, आप कॉफी बनाते हैं?" जरा ने मशीन में बीज डाले। "मैं कॉफी नहीं बनाता, जादू करता हूँ, देखना।" चंद लम्हों में पूरे किचन में उसके कोने कॉफी की खुशबू गर्म भाप बनकर फैल रही थी। जरा ने बड़े आराम से वो कप तैयार किए थे। फिर नरमी से कप सरीना के सामने रखा। "ये लो, और अगर इसके बाद भी गुस्सा कम ना हो तो फिर मैं ऑनर से खुद लड़ने जा रहा हूँ।" सरीना हंसती। इतनी बुरी नहीं थी पॉलिसी। शायद मैं ही वो शर्मिंदा हुई। "बहुत जज्बाती हो तुम।" वो मुस्कुराया। सरीना ने पहला घूंट हलक से उतारा तो वो पलक चिपक कर रह गई थी। "अमेजिंग।" जरा ने अप्रोच का है। "मैंने कहा था ना, जादू है। सर, मैंने जिंदगी में इतनी अच्छी कॉफी नहीं पी कि ये तो दिल बदल देगी, ऐसी है।" जरा ने आहिस्ता से उसे देखा। "दिल बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा सुकून चाहिए होता है, जिसकी तुम्हें वाकई जरूरत थी।" सरीना का सारा गुस्सा जैसे धुएं की तरह गायब हो गया। वो कप को देखती रही। पहली बार से जरार की आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी। "शुक्रिया सर, आपने मेरा पूरा दिन अच्छा कर दिया।" उसने पलके नीचे किए हुए कहा। मुस्कुराकर वहां से वापस लौट गया। सरीना ने कॉफी का आखिरी घूंट लिया और दिल ही दिल में सोचा कि ये बंदा शायद वाकई इतना बुरा नहीं है, बल्कि काफी अच्छा है। अपनी सोच पर वो खुद ही हैरान हो गई। दिल जोर से धड़का, फिर एक भरपूर मुस्कुराहट उसके चेहरे पर बिखर गई। शाम के साए गहरे हो रहे थे। सवेरा अपने कमरे में बैठी किताबें पढ़ रही थी। मुसलसल होती फोन की वाइब्रेशन ने सवेरा को अपनी किताब से ध्यान हटाने पर मजबूर कर दिया था। वो असाइनमेंट लिख रही थी। जहन पूरी तरह मसरूफ था, मगर फोन फिर बज उठा। उसने नाक भारी साय पर उचकाए। नामालूम नंबर। अब कौन है ये? उसने कॉल काट दी। फोन तीसरी बार बजा तो उसने झंझला कर उठा लिया। "जी, कौन है?"
दूसरी तरफ चंद मिनटों तक खामोशी रही, फिर एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। सलाम, सवेरा बोल रही हैं क्या? वो फौरन चौंकना है। जी, लेकिन आप कौन? आवाज में एक अनजाना सा खौफ था। मैं समीर हूँ। समीरा ने माथे पर बट डाली। कौन समीर? मैं नहीं जानती किसी समीर को। वो हंस दिया। बड़ी धीमी और पुरसुकून हंसी थी। मुझे पता था पहचानेंगे नहीं। आपने तो शायद मुझे उस दिन ठीक से देखा तक नहीं। समीरा की आंखें फैल गई। कौन सा दिन? वही होटल वाला, जब मैंने आपको आपके घर ड्रॉप किया था। समीरा की याद दहानी पर समीरा तरफ उठी और कर्ब से अपनी आंखें मीच ली। दिल की धड़कन एक लम्हे को बेतरतीब हुई। अब वही है तो अब क्या करूं? वो गुस्सा हुई। जी वही जिसे आपने शुक्रिया भी नहीं कहा। वो मुस्कुराया। सवेरा ने फोन को झिनझना कर देखा। मैं होश में ही नहीं थी ना। और वैसे भी आपने नेकी की थी, अब क्या बार बार उस नेकी का प्रचार करके मुझे शर्मिंदा करेंगे? सवेरा का लहजा अफसोसनाक था। समीर की हंसी फिर गूंजी। नहीं नहीं, मैं क्यों शर्मिंदा करूंगा? मैं दूसरों जैसा नहीं हूं। सवेरा को जाने की उस जुमले पर एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। आपने नंबर कहाँ से लिया? वो पूछ बैठी। आपकी बहन सारीना से। फौरन बोला, फिक्र न करें, उसे बताया नहीं आपसे राब्ता कर रहा हूँ। आपको नहीं करना चाहिए था। सवेरा फट। आपका नंबर मेरे पास है। आपने मेरा नाम याद कर लिया। अब हम वाकई अजनबी नहीं रहे। अजनबियत की दीवार गिर चुकी है। वो बुरी तरह तपी। देखिए मिस्टर समीर, ये फजूल मिजाज मेरे साथ मत करें, ठीक है ना? उसने ठंडी सांस पड़ी। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आप ठीक हैं या नहीं। उस दिन बहुत डर गई थी ना। ये जुमला सवेरा को खामोश कर गया। मैं ठीक हूँ और शुक्रिया। उसने बुलाकर कह ही डाला। शुक्रिया सुनते ही अच्छा लगा मुझे। समीर मुस्कुरा दिया। अब मुझे असाइनमेंट लिखनी है। अल्लाह हाफिज। अब फोन बंद करने लगी थी कि समीर ने उसे रोक दिया। एक सेकंड, कल बात कर ले। नहीं। सवेरा का दिमाग भग से उड़ा। फिर परसों? शायद वो बहुत प्रागत में था। समीर? वो चीखी। ठीक है, आज ही दोबारा कर लेता हूँ। वो मजाक के मूड में था। क्या? आपने सलाम किया ही नहीं। वो गुस्से में हैरत के बीच फंस गई। अस्सलाम वालेकुम। वो इज्जत से गोया हुई। वालेकुम अस्सलाम। अब फोन बंद करें, लेकिन मैं फिर कॉल करूंगा। उसे वो बुरी तरह तपा गया। आप? सवेरा ने दांत किचकिचाए इससे पहले कि वो जुमला मुकम्मल कर दी। समीर ने फोन बंद कर दिया। सवेरा ने फोन को घूरा। ये लड़का अजीब नहीं बल्कि बहुत ही कोई ढीठ किस्म का इंसान है। उसने अपना सिर बेख्तियार हाथों में गिरा दिया। वो वर्क स्टेशन पर खड़ी सब्जियां काट रही थी। छुरी की टक टक पूरे किचन में गूंज रही थी। सारीना, हाथ जरा सामने करो। ये जुमला इतनी गरदार आवाज में था कि पूरा किचन एक लम्हे को जम सा गया। सारीना चौंक कर मुड़ी। उसके चेहरे पर अब क्या हो गया वाली बेजारी साफ लिखी थी। हेड शेफ जरार खान उसके बिल्कुल साथ खड़ा था। ऊंचा, लंबा, रूपदार, घनी भवें और आंखों में वही हमेशा वाला मगरूराना तासुर। जी शेफ। सरिंदा ने हाथ कमर पर रखकर मस्नुई शराफत से पूछा। जरार ने एक सांस भरी, हाथ आगे बढ़ाया। हाथ दिखाओ अपने। उसके मुतालबे पर हैरान होती है आगे हाथ बढ़ा के। सरार ने उसके दाएं हाथ पर नजर डाली और अपनी खनपटी मस्ती। ये नाखून? वो सवालिया नजर से उसे देखने लगी। सरीना के होश उड़ गए। जी शेफ। वो खौफ से कांपी। जरार ने दांत पिसे। ये छोटे होने चाहिए। किचन का उसूल है कि दोनों हाथों के नाखून ट्रिम हो। सरीना फौरन बोल पड़ी। मैंने बाएं हाथ के काट लिए थे, दाएं हाथ के बस रह गए। और रह क्यों गए? जरार ने आंखें सुकेरी। सरीना ने शाने झुकाए। शेफ, मैं दाएं हाथ से तो ज्यादातर पैन पकड़ती हूँ ना, कट करती हूँ, लेकिन कल मैं थक गई थी तो सोचा रहने दो। वैसे भी बाएं हाथ का तो असूल ये पूरा उतरा ना। पूरी किचन में दबी दबी हंसी गूंज गई। जरार ने सबको घूरते हुए देखा, फिर उसने सरीना की तरफ रुख किया। ये असूल के खिलाफ है। सरीना ने पलके चिपक बड़ी मासूमियत से उसे देखा। अच्छा, तो असूल सिर्फ मेरे नाखूनों पर लागू होता है? जरा ने होंठ भींचे। जी बिल्कुल। सरीना ने अपने दोनों हाथ सीने पर बांधे। अच्छा, तो फिर आपके हाथ असूल के मुताबिक नहीं है? जरार को लगा जैसे उसने गलत सुना। क्या क्या कहा तुमने? सरीना पूरी संजीदगी से उसके हाथों की तरफ इशारा किया। सिर्फ ये हाथ, इन पर इतने बाल, ये किस उसूल में आते हैं? अगर मेरे नाखून खतरा है तो आपके हाथों के जंगल भी तो खतरा है ना।
किसी खाने में जाते होंगे ना, फुल आस्तीन होने के बावजूद भी। किचन फिर हंसी से गूंज उठा। सिराज चंदमी साकित खड़ा रह गया। सरीना, तुम हद पार कर रही हो, वो फौरन बोला। और आप असूल पार कर रहे हैं। असूल सबके लिए बराबर होते हैं। सर, अगर मैं नाखून काटूं तो आप। वो रुकी। आप वैक्स करवाए। जोरदार हू की आवाज पूरे किचन से उठी। सरार ने 2 सेकंड आंखें बंद की। फिर वो सीधा स्टाफ रूम की तरफ गया। 5 मिनट बाद वापस आया। साफ चमकते हाथ, बाल गायब थे। सरीना का मुंह खुला रह गया। शेफ, आपने। जरा ने अपनी आस्तीनें ऊपर की। मुश्किल कुछ नहीं था। वैक्स आपने की, असूल का हिस्सा बनाया, मैंने कर ली। अब आपकी बारी। हाथ आगे कर। वो दबे दबे गुस्से से चिल्लाया। सरीना एक कदम पीछे हुई। क्या? क्या मतलब मेरी बारी? जरान ने नेल कटर निकाला। तुम्हारे नाखून असूल के खिलाफ है, और मैं चाहता हूँ कि असूल तुम्हारे सामने ही ठीक हो। हाथ बढ़ाओ। सिर्फ प्लीज। वो पीछे की तरफ हटी। हाथ लाए, वो चीखा। सरीना बादल खास्ता हाथ आगे लेगी। जरान ने उसके हाथ में अपने दोनों हाथों में लिया, सख्त मजबूत मगर अजीब नरमी के साथ। उसका दिल हल्का धड़कने लगा। वो शरारती थी मगर उस लम्हे वाकई घबरा गई। जरान ने बड़े सुकून से उसका पहला नाखून काटा। तक तक तक। हर नाखून पर सरीना का दिल दुखा। लोग हंसे और जरार का चेहरा संजीदा होता गया। शेफ, मैं खुद काट लेती। वो होले से बोली। अब देर हो चुकी है। जरार ने बात काटी। और तुम्हारी गलती में ही ठीक कर रहा हूँ। असूल का ख्याल तुमने ही नहीं रखा, अब मैं रख रहा हूँ। नाखून काट कर जरा ने हाथ छोड़ा और सर निगाहों से देखा। अगली बार पहले सोचना फिर तंज करना। वो छोटे छोटे कदम उठाता वापस लौट गया। सरीना का दिल जाके उसका मुंह तोड़ दे। गिराते ही सरीना धड़ाम से सोफे पर गिरी और गुस्से से पैर पटकते हुए। जो सवेरा टीवी देख रही थी छोड़कर सीधी हुई। ओए, क्या हुआ है? तुम ऐसे लग रही हो जैसे आज तुम्हारे बॉस ने हड्डियां तुम पर फेंकी हूं। सरीना ने खून निगाहों से उसे देखा। सवेरा, वो वो इंतहाई सड़ू आदमी है, खड़ूस कहीं का। सवेरा हंस पड़ी। ये कौन सा नया क्रिएचर है? सरीना ने बेबसी से अपना हाथ दिखाया। ये मेरे नाखून इस सड़ू ने काटे हैं, खुद सबके सामने। सवेरा ने आंखें फैलाकर उसे देखे। शेफ ने खुद? हाँ। सरीना चिल्लाई। पहले मैंने उसे छेड़ दिया कि आप अपने हाथों के बाल वैक्स करवाए, और उसने कर ली और फिर आगे मैंने नाखून काट दिया। यार, कौन ऐसा करता है? इतनी मेहनत से बड़े किए थे और हंसी हो गई तो तुमने अपने बाल वैक्स करने का क्यों कहा? सवेरा को यकीन ही ना आया। हाँ, तो असूल सबके लिए बराबर होते हैं ना? सरीना ने तकिया उठाकर सवेरा के चेहरे पर दे मारा। सवेरा ने बेख्तियार कहका लगाया। मेरी बहन, तुम्हारी दिमागी हालत दुरुस्त है? अपने हेड शेफ को वैक्स का कह दिया, इतने संजीदा बंदे को यार। आई कांट बिलीव दिस। सरीना ने दांत पीसे। तो और क्या, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत कि उसने सरीना के नाखून काटे। उसकी जिंदगी का चैन मैं काट दूंगी। वो बुड़बुड़ाते हुए वॉशरूम में घुस गई। होटल के मेन हॉल में रंगीन लाइटें नीम अंधेरे में जुगनुओं की तरह टिमटिमा रही थी। पूरा अमला दौड़ता फिर रहा था। वेटर, मैनेजर, डेकोरेटर, सब ऑनर की सालगिरह की तैयारी करने में मसरूफ थे। किचन में अलबत्ता एक अलग ही दुनिया बात थी। हेड शेफ जरार खान अपने मखसूस संजीदा अंदाज में स्टेशन के दरमियान घूम रहा था। उसे सफेद कोट को आस्तीनों तक चढ़ा दिया था। माथे पर संजीदगी नुमाया थी। उसके सामने सारीना खड़ी थी। बात सुनो, केक तुम बना रही हो, आइसिंग मेरा काम होगा। हम दोनों को आज ये टास्क इकट्ठे मिला है। जरार ने साफ हदायत थी। ओह, तो आप सिर्फ सजावट करते हैं? वो डॉन्ट मारते हुए बोली। जरार ने आहिस्ता सा सांस खींचा। सरीना, आज ऑनर की सालगिरह है, कोई गड़बड़ नहीं चाहिए, याद रहे। उन्हें पेंट से सख्त एलर्जी है। उसने सर हिलाया, मगर आंखों में शरारत चमक उठी। जी जी शेफ, मैं तो बहुत प्रोफेशनल हूँ। केक की क्रीम को फेंटते हुए सारीना के दिमाग में एक ही बात घूम रही थी। सारीना को तंग करने का कुछ तो इंजाम होना चाहिए ना। उसने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई, फिर चुपके से नजर बचाकर आगे बढ़ी। उसने पेंट बटर का जार खोला, बड़ी महारत से एक चम्मच निकाला और केक के दरमियान हल्की सी तह लगा दी। ये मेरा बदला है, काम मेरा, नाम तेरा। उस सरगोशी में बोली। आइसिंग का काम जरार ने किया। चंद घंटों बाद सारीना ने अपना ड्रेस सीधा की।
बाल खोलकर शान से चलती हुई वो हॉल में दाखिल हुई। माहौल खुशियों से झलक रहा था। होस्ट माइक पर खड़ा था। लेडीज एंड जेंटलमैन, आइए वेलकम करते हैं आज के बर्थडे बॉय यानी मेरे ऑनर को। सरीना ने जैसी ऑनर का नाम सुना उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। हाई चेयर पर बैठा ऑनर कोई और नहीं, वो खुद हेड शेफ जरार था। उसे चक्कर सा आया, दुनिया घूम गई। नहीं, ये कैसे हो सकता है? उसके हाथ से पर्स छूटते छूटते बचा। सांस उसके गले से अटक गई। यानी ये आदमी, इसी इसी का मैं तो हर रोज कच्चा छटा खोलती थी। जरा ने सामने से उसे देखा। हल्की सा मुस्कुराहट चेहरे पर आ गई थी। आंखों में चमक थी जैसे उसकी रद्द अमल से मुकम्मल लुत्फ उठा रहा हो। होस्ट ने ट्रे उठाई। सर, आपके लिए स्पेशल बर्थडे केक, जिसे हमारी नई शेफ ने स्पेशल बनाया। जरान की निगाहें फौरन उस केक पर गई। वो सच जानता था या नहीं, सरीना को कुछ समझ नहीं आया। वो भी केक खाएगा? पीनट बटर एलर्जी या खुदा? उसका दिल सीने से बाहर आने लगा। पसीना माथे पर उबर आया। ये मैंने क्या कर दिया? वो बुड़बुड़ाई जैसे वेटर ने ट्रे उसके सामने रखी। वो केक का टुकड़ा काटने लगा और सरीना का जिस्म खुद ब खुद हरकत में आया। वो भागते हुए हजूम चीरती स्टेज की तरफ लपकी। रुक जाए! सबकी नजर उसकी तरफ पड़ी। जरा हाथ रोकने से पहले एक लम्हा उसकी घबराहट को हैरत से देखता रहा। सरीना की सांसें फूली हुई थी, कदम कांप रहे थे। उसके करीब पहुंची, हाथ बढ़ाया और पूरी ताकत से केक को ठोकर मारकर जमीन पर गिरा दिया। पूरा हाल सत्ते में आ गया। केक फर्श पर गिरकर फैल गया। होस्ट का चेहरा सफेद पड़ गया। जरा आहिस्ता से उठा। ये क्या हरकत थी? सरीना का गला भरा, आंखों में खौफ, शर्मिंदगी, पछतावा सब मिला हुआ था। मैंने पेंट बटर डाल दिया था बदला लेने के लिए। मुझे लगा आप ऑनर नहीं होंगे। मुझे नहीं पता था आप, लगा आप खाएंगे। आगे अल्फाज खत्म हो गए। हॉल में खामोशी आ गई। जरा की आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी नरमी थी। तो आखिर तुम्हें परवाह है कि मुझे कुछ हो जाए? वो अजीब से लहजे में बोला। वो बकायदा कांप रही थी। मैंने जिंदगी में इतनी बेवकूफी नहीं की। मुझे लगा आप बस हेड शेफ है। आप मेरी बातें सुनकर मुझे तंग करते हैं और मैं पागल हो गई। मैंने गलत किया। वो फूट फूट कर रो पड़ी। जरा एक कदम करीब आया। अगर तुम ना रो रही होती ना, तो मैं बाकी तुम्हें निकाल देता। लेकिन वो आहिस्ता से झुका, फर्श पर गिरे केक को देखा, फिर उसकी आंखों में झांका। तुमने मुझे बचाया, गलती तुम्हारी थी। मगर दिल ने बर वक्त काम किया। वो मायने खिजी से मुस्कुराया। सरीना की सांसें रुक गई। मुझे माफ कर दे प्लीज, मैं कभी। वो बोली ही थी कि जरान ने उसके हाथ पर खामोशी से अपना हाथ रख दिया। ये आखिरी गलती थी सरीना। आइंदा किसी भी चीज को लेकर जज्बाती मत होना, खासतौर पर मेरी वजह से। उसकी आंखें भर आ गई। आपके लिए तो बागी थी। जरार के लोगों पर धीमी से मुस्कुराहट आई। हाँ, देखा मैंने, और बहुत अच्छा लगा मुझे। हॉल के लोग भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगहों पर लौटने लगे। पस मंजर में मौसीकी दोबारा बजने लगी। मगर दोनों की दुनिया एक लम्हे को रुक गई। अब नाराज तो नहीं है ना? सरीना ने थोड़ी देर बाद धीरे से पूछा। जरा ने उसकी आंखों में देखा। नाराज होता तो तुम यहाँ पर खड़ी ना होती। उसकी आंखें नम हो गई। पहली बार उसका दिल जोर से धड़का। वो रुख फेर कर वापस पलट गई और वो इसे खुद से दूर जाता देखकर आखिर में धीमे से हंस पड़ा। घर में आज कुछ अलग ही रौनक थी। सवेरा ने खुद को आईने में आखिरी बार देखा। दुपट्टा दुरुस्त किया और फिर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। आज कोई मेहमान आने वाले थे। अम्मा जान ने कहा था कि कोई लड़के वाले देखने आ रहे हैं। मोहल्ले की खाला अम्मा ने कहा था कि लड़के वाले बहुत अच्छे लोग हैं, एक बार बात सुन लेना। सलीना को तो इस सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो पिछले 2 हफ्ते से होटल ही नहीं जा रही थी। केक वाले वाकये के बाद जितनी शर्मिंदगी और डर दिल में बैठ गया था, उसने कसम खा ली थी कि वो नहीं जाएगी। सवेरा उसे बार बार कह चुकी थी, छोड़ो ना यार, इतनी भी बड़ी बात नहीं थी। मगर तुम 10 दिन से घर में पड़ी हो, जिसे किसी ने भूत दिखा दिया हो। सरीना ने चिढ़कर तकिया उस पर फेंका। हाँ, भूत दिखाया था। वो काट खाने वाली नजरों से देख रही थी। याद नहीं? ऑनर होकर खुद ही सामने खड़ा था। मैं तो मरी ये थी शर्मिंदगी से। ये बात अभी चल ही रही थी कि बाहर गेट की बेल बजी। आ गए, अल्लाह खैर करे। सवेरा के दिल में अनजानी सी हलचल हुई। वो दरवाजा खोलने लगी तो सामने खड़े शख्स को देखकर चंदमे के लिए दुनिया रुक गई। समीर?
वही हल्की मुस्कुराहट, नरम आवाज। समीर ने भी हल्का सा सर झुकाया। अस्सलाम वालेकुम। सवेरा उसके पीछे खड़े दूसरे शख्स ने संजीदा आवाज में सलाम किया। वो जरार था, होटल ओनर और हेड शेफ जो समीर का दोस्त था। सवेरा कौन आया है? सरीना अपनी अम्मी के साथ आई थी। सवेरा अभी तक शौक में थी। वो दुपट्टा ठीक करते हुए बाहर आई और सामने खड़े जरार को देखते उसका दिल उछल कर गिर पड़ा। ऑनर, आप यहाँ? सरीना एक पल के लिए पत्थर हो गई, फिर अगले ही लम्हे जैसे पूरी दुनिया छोड़कर भागी, सीधी उल्टे कदमों से अपने कमरे की तरफ दौड़ी। सरीना! सवीरा ने उसका हाथ पकड़ना चाहा मगर वो बिजली की तेजी से कमरे में घुसी, दरवाजा बंद किया और हाँफते हुए उसके पीछे टेक लगाकर बैठ गई। समीर हंसी रोक न सका। आ जाओ बेटा, अंदर आ जाओ। उसकी वालदा ने लिखा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम लोग रिश्ते के लिए आओगे। सवीरा के कहने पर समीर ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ मैं ही आया हूँ। बात रिश्ते की है और मुझे आप अच्छी लगती हैं, तो मुनासिब समझा कि खुदा अम्मी अब्बू बैरून रहते हैं ना, इसलिए अपनी जिगरी दोस्त को ले आया। सवेरा के गाल सुर्ख हो गए। मैं तो समझी थी आप कॉल पर मजाक करते हैं। वो हंस पड़ी। मैं मजाक नहीं करता सवेरा। फिजा में खामोशी फैल गई। फिर सवेरा की वालदा ने समीर से चंद सवालात किए। उन्हें अच्छा लगा था। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। आंटी के कहने पर समीर भरपूर अंदाज में मुस्कुराया। इसी दौरान जरार ने दरवाजे की तरफ देखा जहां से सरीना भागी थी। भाई मैं तो समझा था कि गलती से पेंट बटर मिलाकर बदला लेने वाली शेफ आज शायद हमसे मिलने में ना शर्माए, मगर ये तो पूरी दुनिया से शर्मा गई। सवेरा ने उसे घूर कर देखा, फिर मुस्कुराई। बज़ाहिर बहादुर है पर वो अंदर से इंतहाई डरपोक है। सब हंस पड़े। मैं जरा सरीना से मिल दूं? सरीना ने अंदर बैठे हुए दरवाजे के नीचे कदमों की आवाज सुनी। दिल धड़क रहा था। बाहर से जरा की गहरी बाहरी आवाज आई, सरीना दरवाजा खोलो। वो चौंकी। क्यों? क्या चाहिए? वो बेहद डरी थी। कुछ नहीं, बस ये कहना है कि कल होटल शराफत से आ जाना, वरना। वो ठहरा। और ना वाकई पुलिस ले आऊंगा। सरीना का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर मसल दिया। पुलिस? वो बुरी तरह घबराई। हाँ, मुकम्मल संजीदगी से वो बोला, क्योंकि एक कमरे में छुप कर बैठना कानूनन जुर्म है। सवीरा ने अपनी हंसी रोकी। सरीना ने गुस्से और खौफ के मिले जुले एहसास से दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर हाथ कांप रहे थे। मिला के झटका देकर दरवाजा खोल दिया और अगले ही लम्हे उसका तवाजुन बिखरा और सीधा जरार के ऊपर आ गिरी। जरार ने फौरन उसे बाजू से थाम लिया। मुस्कुराहट उसके चेहरे पर ठहर गई, जैसे बहुत पहले इस लम्हे का इंतजार हो। सरीना ने आंखें बंद कर ली, उसकी शर्ट को मुट्ठी में पींच लिया। पूरा जिस्म कपाने लगा। मुझे छोड़े। उसकी गिरफ्त से आजाद होना चाहती थी। अगर मैं छोड़ दूं तो तुम दोबारा जमीन पर गिरी पड़ी दिखोगे, फिर मुझे उठाना पड़ेगा ना। जरा ने धीरे से कहा। सरीना ने गुस्से से उसे धक्का दिया। आप मेरे घर क्यों आए? वो पूरी जान से कांपी। मैं? सरा ने भर में उठाई। मैं तो रिश्ता लेकर आया हूँ। उसका मुंह खुला रह गया। मेरे लिए? वो दहशत ज़दा हो गई। नहीं, सरा ने असूली अंदाज में कहा, तुम्हारे साथ। और मैं जिंदगी भर की आफत मोल लूं, ऐसी क्यामत तक नहीं हो सकता ना। मैं तो समीर के साथ आया था, सवेरा के रिश्ते के लिए। सरीना ने शर्मिंदगी से गर्दन झुका ली। और आपके लिए भी खुशखबरी है। सरीना ने घबरा कर देखा। मेरे लिए क्या? जरार ने नरमी से उसे देखा। कल होटल जरूर आना, वापस काम शुरू करना, फिर बस बदला गलत था। सरीना का सांस रुक गया। तो आप मुझे निकाल नहीं रहे? वो हैरान थी। निकालने का इरादा था, जरार ने आग दबाते हुए कहा, मगर फिर इरादा बदल गया। सब हंस पड़े। सरीना ने नजरें चुराकर सर झुका दिया। दिल बहुत नरमी से धड़क रहा था। वो जाते हुए आहिस्ता से उसके करीब आया। डरना छोड़ दो, शरारतें छोड़ दो, और हाँ, मेरे सामने भागा ना करो। सरीना ने बेख्तियार पलकें उठाई। जरार की मुस्कुराहट, उसकी आंखों की चमक। सरीना के दिल में एक छोटा सा चिराग जल उठा। जिंदगी जैसे अचानक बदल रही थी। उसे खतरनाक हद तक अच्छा लग रहा था। सुबह की हल्की सुनहरी रोशनी खिड़की के पर्दों से छिनकर कमरे में फैल रही थी। सरीना आईने के सामने खड़ी अपने बाल ठीक कर रही थी, लेकिन उसका दिल अजीब तरह से धड़क रहा था। आज उसे होटल जाना था। कल रात जरार के कहे हुए अल्फाज बार बार जहन में गूंज रहे थे। कल शराफत से आ जाना, वरना वाकई पुलिस बुला लूंगा। गुस्सा, डर, शर्मिंदगी, सभी कुछ उसके अंदर टुटमुट था।
मगर फिर भी उसने खुद को तैयार किया, शायद आज वो हिम्मत कर ले। अभी उसने दुपट्टा दुरुस्त ही किया था कि बाहर से गाड़ी के हॉर्न की आवाज आई। वो ठटकी। सवेरा ने खिड़की से झांक कर देखा। ओए, ये तो बहुत ही महंगी गाड़ी है। सरीना भागकर दरवाजे तक गई। सामने स्याह रंग की शानदार गाड़ी खड़ी थी। उससे निकलने वाला शख्स कोई और नहीं, जरार था। सफेद शर्ट, नीवी ब्लू जैकेट, संजीदा मगर नरम मिजाज, आंखों में वही ठहरा हुआ एतमाद। उसने सरीना को देखा। चलो, देर हो रही है। सरीना की सांसें अटक गई। आप मुझे लेने आए हैं? वो हैरान थी। नहीं, मैं तो किसी और को लेने आया था। वो संजीदगी से बोला, लेकिन जब देखा कि तुम खड़ी हो तो सोचा चलो इसे भी ले चलो। सवेरा हंस पड़ी। नहीं भाई, हमें पता है आप किसी और को लेने आए थे। जरार ने हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई और गाड़ी का दरवाजा खोला। बैठो शेफ। सरीना झिझकी। मेरा तो अभी प्रोबेशन है। वो अटक अटक कर बोली। नहीं रहा। जरार ने नर्म मगर फैसलाकुन लहजे में कहा, तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई। सरीना की आंखें फैल गई। सच? वाकई? बिल्कुल सच है। बैठो, हम दोनों को देर हो रही है। वो खुशी और यकीन न आने के मिले जुले जज्बात के साथ गाड़ी में बैठ गई। इतनी बड़ी गाड़ी में? मैं खुशी से बोली। हाँ। जरा ने इत्मीनान से जवाब दिया। तुम मेरी बेहतरीन शेफ हो। बेहतरीन लोग बेहतरीन जगहों के ही मुस्तहिक होते हैं। इस एक जुमले ने सारीना का पूरा दिन बना दिया। सारा रास्ता वो खिड़की से बाहर देखती रही, मगर चेहरे पर मुस्कुराहट जैसे जम गई थी। उसका दिल जैसे पहली बार सुकून में था। किसी ने मेरी कदर की है, पहली बार। दिन भर सरीना ने खुशी से काम किया। साहिल और दूसरे स्टाफ सब हैरान थे कि आज हेड शेफ भी नर्म मूड में था और सरीना भी फूल की तरह खिल रही थी। शाम को अचानक उसे मैसेज आया, 6 बजे हॉल रूम आना, जरूरी मीटिंग है। जरार खान। वो हैरान थी क्योंकि आज कोई मीटिंग नहीं थी, लेकिन जैसे ही वक्त आया वो दुपट्टा ठीक करती हॉल की तरफ गई। जैसे ही दरवाजा खुला तो उसकी आंखें हैरत से फैल गई। हॉल रूम सजा हुआ था, मतलब रोशनी फैली हुई थी। गुलाब की पत्तियों से सजावट की गई थी। दरमियान में एक छोटा सा स्टेज था। पूरा स्टाफ मौजूद था। सब मुस्कुरा रहे थे। सरीना के कदम रुक गए। ये सब क्या है? पीछे से कदमों की आवाज आई। जरार आहिस्ते से उसकी तरफ आया। उसने सादगी से व्हाइट शर्ट और ब्लैक कोट पहन रखा था और उसके सामने आकर रुका। छन में खामोशी छाई रही। सरीना का दिल धड़कने लगा। सरीना, तुमने यहाँ गलतियां भी की है, शरारतें भी, मुझे गुस्सा भी दिलाया और मेरा दिल भी जीत लिया। उसने कदम आगे बढ़ाया। मैंने तुम्हें सिखाया और तुमने मुझे हंसना सिखाया। सारा स्टाफ मुस्कुराते हुए देख रहा था। मैं ऑनर हूँ। तुम एक शेफ, मगर दिल के मामले में दोनों बराबर है। और मेरा दिल चाहता है कि वो घुट्टों के बल बैठ गया। पूरे हॉल में तालियां गूंज गई। जरा ने बॉक्स खोला और अंदर एक खूबसूरत अंगूठी थी। सरीना, क्या तुम मेरी जिंदगी को वही रंग देकर खूबसूरत बनाओगी जैसा तुम हर डिश को देती हो? सरीना के आंसू बह निकले। उस अपने और खुशी से दोनों कांप रही थी। मैं वो फटी फटी आंखों से उसे देख रही थी। हाँ तुम, क्या तुम मेरी बनोगी? सरीना ने कांपते हुए हाथ में अंगूठी थामी। हाँ, मगर शर्त है। जरा हंस पड़ा। कैसी शर्त? वो पूछ बैठा। दोबारा मेरे नाखून नहीं काटेगा। हाथ कैकों से गूंज उठा। जरा ने खड़े होकर उसका हाथ पकड़ा और सर झुकाया। पक्का वादा। अंगूठी उसके हाथ में पहनाते हुए उसके दिल की धड़कनें भी साथ बन गई। चारों जन्म खूबसूरत रंग बिखर गए। हफ्ते बाद सरीना और जरार की शादी थी। समीर और जरीना की भी शादी उनके साथ ही थी। सादा मगर खूबसूरत तकरीब थी। गुलाबों से सजा स्टेज, रोशनियों का हालर, खानदान के चंद करीबी लोग। दोनों बहनें खास तौर पर दमक रही थी। सरार निकाह के वक्त सरीना के साथ बैठा था। कामदार जोड़े में वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। मौलवी ने दोनों बहनों से बारी बारी रजामंदी ली। सरीना अहमद वल्द रजा अहमद, क्या आपको जरार खान वल्द शराफत खान से ये निकाह कबूल है? कबूल है। सरीना ने कामती आवाज में 3 बार कहा और उस लबे से लगा जैसे उसकी सारी जिंदगी मुकम्मल हो गई हो। दूसरी तरफ समीर की बेताबी देखने लायक थी। उसकी वालदा की आंखें बार बार नम हो रही थी। वो अपने रब का जितना शुक्र अदा करती कम था कि खुदा ने इनकी दोनों बेटियों का नसीब बहुत अच्छे और शानदार किए थे। उन्हें देख देख कर उनकी बलाई वो ले रही थी।
उन्होंने आज एक और शानदार सा सदका दिया ताकि उनकी बच्चियों की खुशियों में किसी की नजर न लगे। अब मौलवी साहब सवेरा की तरफ मुतवज्जा हुए, जो काफी हद तक शर्मा रही थी। समीर उसकी हरकत पर लुत्फ उठा रहा था। सवेरा अहमद बिन रजा अहमद, क्या आपको समीर खान वल्द शफीक खान से ये रिश्ता कबूल है? सवेरा ने एक नजर अपने वालिद को देखा। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े और फिर उसने 3 बार कबूल है कहकर समीर को अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया। रुखसी का शोर मच उठा। सवेरा रुखसत हो गई। उसका कमरा हल्की सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ था। दीवारों पर लगे फ्रेश फ्लावर्स वाले मोमबत्तियां एक नरम सी खुशबू बिखेर रही थी। फूलों के गजरों से सजा बेड किसी फिल्मी सीन लग रहा था। सवीरा अपने दुपट्टे के किनारे से खेलते बैठी थी। दिल तेजी से धड़क रहा था। आज दिल जैसे संभल ही नहीं रहा था। दरवाजा हल्के से खुला। समीर अंदर आया तो सवेरा ने सहम कर सर झुका दिया। समीर चंद में दरवाजे के पास खड़ा से देखता रहा, फिर आहिस्ता से मुस्कुराते हुए कहा, डर रही हो? समीरा ने नफीम में सर हिलाया, मगर उसकी कांपती उंगलियां कुछ और ही कह रही थी। समीर आहिस्ता से चलता उसके सामने कुर्सी रखकर बैठ गया। समीरा, आज बहुत थक गई होगी ना? वो नरम लहजे में पूछने लगा। समीरा ने धीरे से सर उठाया। उसकी आंखों में नमी थी, थोड़ा सा। समीर की मुस्कुराहट और गहरी होगी। चलो पहले एक चीज तय कर लेते हैं। आज की रात हम बस बातें करेंगे। और हंसा। तुम इतनी घबराई हो कि तुम्हारा हाथ पकड़ लो तो शायद बेहोश हो जाओगी। सवेरा के लबों पर शर्मीली मुस्कुराहट आ गई। इतनी भी डरी हुई नहीं हूं। हाँ, अच्छा। समीर ने आंखें उठाई तो फिर देखो। वो आहिस्ते से उसका हाथ पकड़ने लगा और सवेरा फौरन सांस रोककर बैठ गई। समीर ने हंसते हुए हाथ पीछे खींच लिया। देखा, तुम डरी हुई हो। सवेरा ने मुंह फुला लिया। आप भी ना। समीर उसके पास बैठ गया। सवेरा, मैंने इस शादी को दिल से कबूल किया है। तुम मेरी बीवी हो, मेरा एतमाद, मेरी खुशी हो। और मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। हम अपनी जिंदगी में अपने हिसाब से चलाएंगे। सवेरा की आंखें भर आई। मुझे लगा था आप, मतलब, आपको शायद मुझे सिर्फ तुम चाहिए हो। समीर ने नरमी से उसकी बात काटी। जैसी तुम है वैसी, डरी, घबराई या हंसती हुई, मुझे हर रूप मंजूर है। सवेरा की नजरें झुका सी गई। आप बहुत अच्छे हैं, वो धीमे से बोली, और तुम बहुत ज्यादा प्यारी। समीर ने पहली बार उसकी ठोड़ी उठाई। इतनी प्यारी कि मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें खा जाऊं। सवेरा ने कहका लगाया, यूं जैसे घबराहट का बोझ हल्का हुआ। चलो एक काम करो। समीर ने शरारत से कहा, इतना लंबा सा दुपट्टा उतार दो, वरना मुझे लगता है कि तुम इसी में लिपट कर ना सो जाओगी। सवेरा शर्मा कर अपने दुपट्टे की पिन खोलने लगी। समीर उसकी मदद करना चाहता था मगर रुक गया। दुपट्टा उतरते ही समीर की आंखों में एक एहतराम सा उतर आया। बहुत खूबसूरत लग रही हो, वो आहिस्ता से बोला। सवेरा ने नजरें झुका ली, मगर चेहरे पर मुस्कुराहट पूरी तरह खिल चुकी थी। समीर ने पीछे से कंबल उठाया। अब आओ, आज की रात सिर्फ आराम करते हैं। मैं इतनी बातें करूंगा कि तुम्हें सोने की इजाजत मांगूंगी। अब इतना बोलते हैं क्या? वो हैरान थी। तुम देखती जाओ। समीर ने बेड बेड लैम्प बंद करते हुए उसे अपनी बाहों के हिसाब में लिया। उनके दरमियान ये पहली रात थी जो इंतहाई हसीन हो रही थी। कमरा खामोशी में डूब गया, मगर दिलों में नई कहानी नरम सी रोशनी जगा चुकी थी। कमरे में हल्की गुलाबी रोशनी थी। दीवार पर मोमबत्तियों का नरम सा अक्स पड़ रहा था। सरीना को लगा जैसे वो किसी ख्वाब में आ गई हो। हाथ कांप रहे थे, दिल बेकाबू सा धड़क रहा था। दुपट्टे के किनारे में उसकी उंगलियां सारी घबराहट समेट गई थी। दरवाजा आहिस्ता से खुला। सरार अंदर आया और मोहब्बत से उसकी आंखों में झांका। इतनी नरमी से नजरें उस पर टिकी कि सारीना ने फौरन नजरें झुका ली। तुम इतनी घबराई हो क्यों लग रही हो? जरार की आवाज धीमी और शरारत से भरपूर थी, मगर उसमें आज एक अजीब सी मोहब्बत झलक रही थी। मैं घबरा नहीं रही। सरीना का लहजा खुद ही अपनी बात की तरफ कमजोर हो गया। जरार उसके करीब आया, इतना कि उसकी सांसों की गर्माइश महसूस होने लगी। अगर तुम घबरा रही नहीं तो फिर ये हाथ क्यों कांप रहा है? उसका हाथ वो थाम चुका था। सरीना ने फौरन हाथ छुड़ाया, मगर वो हंस पड़ा। डरो मत, आज हम दुश्मन नहीं, शौहर और बीवी हैं। सरीना ने बड़ी आहिस्तगी से सर उठाया। मैं तो अभी तक सोच रही हूँ कि आप मुझसे अभी तक नाराज होंगे। केक वाला सीन, सबके सामने बहुत शर्मिंदगी हुई थी। तो जरार ने उसका हाथ मजबूती से थामा। सरीना, तुमने चाहे जितनी शरारतें की,
जितनी गलतियां की मुझे सिर्फ तुम ही अच्छी लगती हो। जिद्दी, जज्बाती और रोने वाली। सरीना की सांस अटक गई। वाकई? हाँ वाकई। उसकी बालों की लट पीछे करते हुए उसे देखने लगा। जब तुम मुझसे भागकर कमरे में छुपी थी तब भी मुझे तुम ही अच्छी लग रही थी। सरीना का चेहरा सुर्ख हो गया। जरा ने आहिस्ता से उसकी ठोड़ी ऊपर की ताकि उसकी आंखों में देख सके। आज मैं तुम्हें कुछ भी सोचने नहीं दूंगा। सिर्फ ये महसूस करने दूंगा कि तुम कितनी खास हो। उसके करीब हुआ। तुम मेरी हो सरीना, और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। सरीना के दिल में जैसे नरम फूल खिल गया। मैं भी आपको नाराज नहीं करना चाहूंगी। अच्छा? वो शरारत से मुस्कुराया। तो फिर एक बात मानो, वो धीरे से बोला। क्या? वो मुस्कुरा दी। आज की रात तुम्हारी मुस्कुराहट मेरी खुशी है। सरीना आहिस्ता से हंसी। वही पहली सच्ची शर्मीली हंसी जिसने जरार के दिल में अजीब सा सुकून भर दिया। जरार ने आगे बढ़कर उसकी आंखों पर बोसा दिया। अब घबराहट कम हुई। सरीना ने उसके सीने पर सर रख दिया। हाँ, आपके साथ डर नहीं लगता। जरार ने उसे अपने बाजू में समेट लिया। बस यही चाहता हूँ, मेरी बीवी मेरे साथ महफूज महसूस करे। कमरे की लाइट्स मदम हो गई। फूलों की खुशबू गहरी हो गई और उनकी पहली रात मोहब्बत से शुरू हुई थी और उसे अपने सीने से लगाकर मोहब्बत की खूबसूरत दास्तान रकम कर रहा था।